हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, आज इस बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब हम समझते हैं भाषा। ठीक है, तो भाषा क्या है, हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज सामने वाले को समझ में आए या हमें समझ में आए, उन भाषा का हम प्रयोग करते हैं, ताकि मेरा भाषा दूसरा पर्सन समझ सके और उसका भाषा मैं समझ सकूं। ठीक है, तो ये है लैंग्वेज। अब आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर को किसी चीज को समझाना होगा कि वो काम करो, तो उसके लिए लैंग्वेज बना गया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A programming language consists of a set of characters, symbols and certain rules. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स बोले तो ए बी सी डी। ठीक है, सिंबल्स, सिंबल्स में अंडरस्कोर आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, कॉलन आ जाएगा, सेमी कॉलन आ जाएगा, हैच आ जाएगा। ये सब के सब हमारे सिंबल्स में आ जाएंगे। एंड सर्टेन रूल्स, इसका एक नियम कानून बनाया गया कि कौन सा कीवर्ड कैसे लिखना है, क्या कैसे उसमें सेमी कॉलन, कॉलन, ये सब कहाँ कहाँ पे लगाना है, इसका एक रूल बनाया गया है। विच परमिट पीपल टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, जो कि परमिट करता है हम इंसान को मशीन से बातचीत करने का। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के सहायता से हम कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कुछ कराना है तो उसको हम कमांड देंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए, जो कि उसको कंफर्टेबल हो अंडरस्टैंड में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज। सो हम सभी जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1 की भाषा समझता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ओनली 2 डिजिट्स। तो कंप्यूटर जो है वो हमेशा से 2 ही डिजिट समझता है, कंप्यूटर एंड मोबाइल। ठीक है, जो कि 0 एंड 1 है। ठीक है, अब जैसे 0-1 का ये लैंग्वेज समझता है, तो हम इंसान के लिए 0-1 में सब लिखना तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज वही लिख सकता है जो हाईली स्किल्ड हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, टू राइट अ प्रोग्राम द मशीन लैंग्वेज हार्ड नॉलेज इज नेसेसरी। हार्ड नॉलेज, इसमें एकदम क्या बोलते हैं, हाई नॉलेज हमें चाहिए, हर चीज पे कमांड होना चाहिए 0 एंड 1 की भाषा में। जैसे इतना सारा हम डिसएडवांटेज लिखे हैं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। ये जो पॉइंट सर्किल किए हैं ना, इसके लिए भी हमें 0-1 की लिखने की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डी। ये कैपिटल लेटर में डी लिखा है, तो इस कैपिटल लेटर के लिए अलग 0-1 बनेगा। स्मॉल जो डी है इसके लिए अलग 0-1 बनेगा। आई एस ए डी, इन सभी के लिए अलग अलग 0-1 बनेगा। सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट है उसका बाद स्पेस। तो स्पेस अगर हम देकर आगे बढ़ जाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये हम आसानी से लिख पाते हैं, लेकिन वही जब 0-1 में हमें स्पेस देकर आगे कोई वर्ड लिखना हो तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज अपने आप कर लेता है। ठीक है, जो कि उसमें मीडिएटर होता है, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज हम अपना लिखते हैं प्रोग्रामिंग इन द इंग्लिश फॉर्म में, तो वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये सभी इसके मीडिएटर हैं, जो कि इसको 0-1 में कन्वर्ट करके समझाते देते हैं कि हम इंसान उससे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर मिलेगा पढ़ने को। तो ये रहा अभी का कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।